तुम कोई भी काम ठीक से कर सकती हो या नहीं? सब्जी में नमक कम है, दूध में चीनी ज्यादा है और रोटियां आधी तो जली हुई है। पंकज इतनी जोर से चिल्लाया कि रसोई में काम कर रही उसकी पत्नी शालिनी के हाथ से बर्तन गिर गए। बर्तनों की गिरते ही पंकज का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, जाहिल औरत, किसी भी काम को करने का तरीका नहीं है। कहने को B.Ed पास है, नौकरी करती है, पर है एकदम गंवार। तभी शालिनी ने कहा, कभी अपने अंदर भी झांक कर देखो कि तुम कैसे हो। हर समय झगड़ा करते रहते हो। बात करने तक का तरीका तुम में नहीं है। माना मैं बुरी हूँ, पर अपने सबसे पुराने दोस्त नीरज से किस तरह नाराज हुए हो, यह सोचा है कभी? वह कितनी बार घर आ चुका है, पर उससे बात करना तो दूर, तुम उससे मिले तक नहीं। ऐसे नहीं निभाए जाते रिश्ते, उनके लिए त्याग करना पड़ता है। इतना कहकर शालिनी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने अपने कमरे में चली गई। उनकी शादी को 2 साल हो गए थे, पर एक भी दिन ऐसा नहीं गया था जब पंकज ने झगड़ा न किया हो। तभी पंकज बोला, मुझसे ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की परवाह नहीं है। तुम अपने आप को समझती क्या हो? यह भाषण देना बंद करो। इतना सुनकर शालिनी ने पंकज को समझाते हुए बोला, मैं भाषण नहीं दे रही हूँ पंकज, सिर्फ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमेशा अकड़े में रहने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा करके तो तुम हर किसी को अपने से दूर कर लोगे। इंसान को अपनी गलती भी माननी चाहिए। पंकज भड़कते हुए बोला, बड़ी आई मुझे समझाने वाली। मुझे सीख मत दो। मैं कभी कोई गलती नहीं करता, और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम भी जा सकती हो। मुझे किसी की परवाह नहीं। पंकज बड़बड़ाते हुए घर से बाहर चला गया। शालिनी सत्ते में आ गई। क्या कह गया था पंकज? वह 2 साल से उसे बर्दाश्त कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि पंकज के स्वभाव में कभी तो बदलाव आएगा और वह रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा। लेकिन पंकज था कि हर किसी से लड़ाई करने को तैयार रहता था। कोई भी बात अगर उसके मन की नहीं होती थी तो वह भड़क उठता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई थी। आखिर वह कहना क्या चाहता था? शालिनी कुछ देर तक खड़ी सोचती रही और फिर उसने निर्णय करने में पल भर की भी देर नहीं की। शाम को पंकज ऑफिस से फिल्म देखने चला गया। फिर रात को देर से घर लौटा तो घर उस समय अंधेरे में डूबा हुआ था। यह देखकर उसे बहुत झल्लाहट हुई। अपनी आदत के अनुसार पंकज बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मेरे आने से पहले ही सो गई। कम से कम बालकनी की ही लाइट जलाकर छोड़ देती। फिर काफी देर तक कालबेल बजाने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो उसने डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला। शालिनी घर पर नहीं थी। हर तरफ एक सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ था कि शालिनी उसके आने के समय घर पर नहीं थी। तो क्या शालिनी सचमुच घर छोड़कर चली गई है? पल भर के लिए पंकज को अजीब लगा, लेकिन फिर वह सामान्य हो गया। इसका एहसास होने पर वो बड़बड़ाते हुए बोला, जाती है तो जाए। मैं उसकी नखरे तो उठाने से रहा। अपने आप 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। उसके बाद वो उस रात भूखा ही सो गया। दिन, हफ्ते और फिर महीने बीतते गए, पर शालिनी नहीं लौटी। नहीं पंकज ने उसे बुलाने की कोशिश की। इस बीच उसने अपने दोस्त नीरज को कई बार फोन किया, पर उसने बिना बात किए ही फोन काट दिया। ऑफिस के अपने एक सहयोगी से जब उसने नीरज के व्यवहार के बारे में जिक्र किया तो वह मुस्कराया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। जब दूसरे सहयोगी ने उसके मुस्कुराने का कारण पूछा तो वह बोला, हमारे पंकज को यह नहीं पता कि अपने जीवन से दोस्त को तो एक बारगी हटाना आसान है, पर अगर पत्नी ही चली जाए तो फिर दोस्त ही क्या, किसी भी रिश्ते को संभाल कर रखना मुश्किल हो जाता है। अब देखना हर कोई इससे मुंह मोड़ लेगा। शालिनी के जाने के बाद शुरू में तो पंकज को अपनी आज़ादी बहुत अच्छी लगी। जब दिल करता घर आता, होटल में खाना खाता और सुबह देर तक सोता। लेकिन धीरे धीरे उसे घुटन सी होने लगी। रात को अंधेरे और सन्नाटे में डूबे घर में लौटना, खुद कच्चा पक्का खाना बनाना और अकेले बैठे टीवी देखते रहना। अब शालिनी तो थी नहीं जिस पर वह अपनी झुंझलाहट उतारता, इसलिए काम वाली पर ही अपनी खींच उतारता। कभी उसके देर से आने पर तो कभी घर ठीक से साफ न करने पर।
काम वाली मालकिन के जाने के बाद अकेले साहब के लिए काम करने से कतरा रही थी। उसने एक दिन यह कहकर काम छोड़ दिया कि घर में कोई औरत नहीं है, इसलिए मेरे मर्द ने यहाँ काम करने से मना कर दिया है। पंकज करता भी क्या, उसने एक लड़का नौकर रखा जो सारा दिन घर पर रहता था, लेकिन वह जितना सामान लाता था वह कम पड़ने लगा। आज यह नहीं है, वह नहीं है कहकर वह पंकज की जान खाए रहता। उसके पड़ोसी उसे कई बार चेतावनी भी दे चुके थे कि तुम्हारा नौकर दिन में अपने जान पहचान वालों को यहाँ बैठाए रखता है, पर पंकज को लगा था कि उस पड़ोसी को उसके नौकर रखने से शायद जलन हो रही है। एक दिन तबीयत खराब होने की वजह से अचानक पंकज घर आया तो देखा कि उसके बेडरूम में नौकर एक लड़की के साथ है। यह देखते ही वह गुस्से से भड़क उठा और उसने नौकर को घर से बाहर निकाल दिया। अकेलापन उस पर हावी होने लगा था। उसने कई बार अपनी माँ से कहा कि वे उसके पास आकर रह लें, पर उन्होंने कहा, बेटा मेरी तबीयत खराब रहती है, उस पर से बहू भी नहीं है, कौन देखभाल करेगा मेरी, बेकार में मेरे आने से तेरा काम बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि पंकज की बहनें जो भाभी के होने पर महीने में 2-3 बार चक्कर लगा जाती थीं, उन्होंने भी आना छोड़ दिया। वे कहती कि भैया अपनी ही गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती, अब वहाँ आकर भी खाना बनाओ, यह मेरे बस में नहीं। भाभी थी तो आराम था, सब कुछ तैयार मिलता था और हम भी मायके में 2-4 दिन चैन से बिता लेते थे। पंकज उनकी बातें सुनकर चिढ़ जाता था और उन्हें भी खरी खोटी सुना देता था। अब अकेलेपन में उसका दिल रोने को हो जाता था। शालिनी ने कैसे अपने अच्छे व्यवहार से सारे रिश्तों को जोड़ा हुआ था, तभी तो उसके जाने के बाद उसके अपनों ने ऐसे मुंह मोड़ा मानो वे शालिनी के रिश्तेदार हों। कुछ घंटों के लिए बहुत आग्रह करने पर बुआ आई तो बहुत उदास होते हुए बोली, अब मन नहीं करता तेरे घर आने को। मेरी बातें तुझे बुरी लग रही होंगी, पर सच तो यह है कि तेरा लटका हुआ मुंह देखने को कौन आएगा। शालिनी थी तो कितनी आपभगत करती थी, चाहे कितनी भी थकी हुई हो, पर कभी मुंह नहीं बनाती थी। औरत से ही घर होता है बेटा, वह नहीं तो जीवन बेकार हो जाता है। यार दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी कब तक और कितना साथ देंगे। साथ तो पत्नी ही अंत तक निभाती है। पति पत्नी की आपस में चाहे कितनी भी लड़ाई क्यों न हो जाए, पर वही ऐसा संबंध है जो जीवन भर कायम रहता है। अब क्या कहता पंकज और कैसे रोकता उन्हें। उसे लगा कि बुआ सचमुच उसे आईना दिखा गई हैं। पिछले 6 महीनों में वह इतनी तकलीफ सह चुका था कि उसकी अकड़ हवा हो चुकी थी। होटल का खाना खाते खाते वह तंग आ चुका था और नौकर कोई घर पर टिकता नहीं था। उसने यह सोचकर अपने दोस्त अशोक को फोन किया कि आज रात वो उसके घर खाना खा लेगा, पर उसने कहा, यार मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज तो संभव नहीं हो पाएगा। मैं तुझे खुद फोन करके बुलाऊंगा किसी दिन। क्या करता पंकज रेस्टोरेंट में ही खाने चला गया। वहां देखा कि अशोक अपने परिवार के साथ आया हुआ है। एक कसक सी उठी उसके मन में कि उसके दोस्त भी उसे घर नहीं बुलाना चाहते। अशोक ने भी उसे देख लिया था, इसलिए अगले दिन फोन करके उससे बोला, यार क्या करूं, तेरी भाभी कहती है कि पंकज अकेला आकर क्या करेगा, उसे भी बहुत अनकंफर्टेबल फील होता है। शालिनी थी तो उसे कंपनी मिल जाती थी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, फैमिली वाले घर में अकेले आदमी का आना जरा अखरता है। आई होप तू माइंड नहीं करेगा। अब वह पहले वाला पंकज तो रहा नहीं था जो बुरा मानता। अकेलापन, दिन रात का तनाव और ठीक से खाना न मिल पाने के कारण उसकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। आए दिन उसे बुखार हो जाता। उसे महसूस हो रहा था कि थकावट उसके शरीर में डीरा डालकर बैठ गई है। बाहर का खाना खाने और पानी पीने से उसके लिवर पर असर हो गया था। अब हालत यह थी कि वह कुछ भी खाता तो उसे उल्टी हो जाती या फिर पेट दर्द से वह कराहने लगता। डॉक्टर का कहना था कि उसे जॉन्डिस हो सकता है। तब से उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी की तरह जैसे हर चीज पीली और मटमैली सी हो गई है। उसकी हालत पर तरस खाकर एक दिन अशोक अपनी बीवी सहित उससे मिलने आया। उसकी बीवी चाय बनाने रसोई में गई तो देखा हर चीज अस्त व्यस्त है। बदबू से परेशान वह चाय की पत्ती ढूंढती रही। हार कर पंकज को ही उठकर चाय बनानी पड़ी। अशोक की बीवी फुसफुसाते हुए अशोक से बोली, मैं यहाँ और एक पल के लिए भी नहीं ठहर सकती। घर है या कूड़े का ढेर।
पंकज ने सुना तो मन में सोचकर निढाल होकर पलंग पर लेट गया। किससे शिकायत करता, गलती तो उसकी ही थी। शालिनी को कब उसने मान दिया था। हर समय उसे दुत्कारता ही तो रहता था। उसके जाने के बाद हर किसी ने उससे मुंह मोड़ लिया था। आखिर क्यों कोई उसे बर्दाश्त करे। एक वही थी जो उसकी हर जाति को सहकर भी उसकी परवाह करती थी। हर काम उसे परफेक्ट ढंग से किया मिलता था, पर तब वह कमियां ढूंढता रहता था। उसका गला सूख रहा था। जैसे तैसे उठा तो सामने लगे शीशे पर उसकी नजर गई। आंखें अंदर धंस गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी और दुर्बल शरीर से निकली हड्डियां जैसे उसकी बेबसी का उपहास उड़ा रही थीं। पसीने से नहा उठा वह। सारी खिड़कियां खोल दी और पानी पीने के लिए फ्रिज खोला। खाली फ्रिज उसको मुंह चिढ़ा रहा था। उसकी रोशनी को देख डर से उसने आंखें बंद कर लीं। उसे याद आया, आज सुबह उसने पीने का पानी भरा ही नहीं था। कांटे उसके गले में चुभने लगे और वह उस चुभन के साथ रसोई में खड़ा पीली हो गई दीवारों को देखने लगा। यह पीलापन उसे धीरे धीरे अपने शरीर और मन पर हावी होता महसूस हुआ। उसे लगा उसके बोझिल शरीर पर मानो पीली दीवारें उतर रही थीं। धन्यवाद दोस्तों, अगर कहानी का ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए काल्पनिक कहानी द्वारा बनाया गया है। इसके सभी पात्र काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित अथवा मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी की कहानी इससे मिलती है तो वो बस एक संयोग मात्र है। किसी भी व्यक्ति, धर्म अथवा जाति को ठेस पहुंचाना इसका उद्देश्य नहीं है।